स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी में मैं आपको कुछ आगे और एडजस्टमेंट समझा रही हूँ, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है 16D के गोयल की बुक का, देखिए। द फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ राम किशन व्यास एज 31 मार्च 2019 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट है भाई क्लोजिंग स्टॉक की, तो दो जगह आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट्स में। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे है 10%, फर्नीचर पे 5%, हॉर्स और कार्स पे 1000। लिख लीजिए सारे की सारी एसेट्स को, ये लिख लिया आपने, फर्नीचर, हॉर्स, कार्स, प्लांट मशीनरी, जिस पे जितने परसेंट क्या रखा कैलकुलेट करिए और लेस करके लिख लीजिए। और ये सारे ही डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आ जाएंगे। आगे क्या बोला था कि गुडविल भी राइट ऑफ होती है 3000 से, तो गुडविल का राइट ऑफ होना भी हमारा नुकसान है, ये भी आपकी P&L के डेबिट में आ जाएगी गुडविल रिटर्न ऑफ, और बैलेंस शीट में गुडविल में से उतनी माइनस कर दो 3000 की। आगे देखिए, प्रोवाइड 5% डाउटफुल ऑन डेटर्स, डेटर्स में से 5% जो है वो डाउटफुल हैं, तो बैलेंस शीट में डेटर लिख लीजिए और उसमें से 5% निकाल के माइनस करके लिख लो, और ये 5% प्रोविजन आप P&L के डेबिट में भी डाल दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। ये क्रेडिट में डाल रखा, वो इसलिए डाल रखा है कि ओल्ड प्रोविजन इससे ज़्यादा है। जब ओल्ड प्रोविजन आपका बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन से ज़्यादा हो जाएगा तो एडजस्टमेंट क्या बताई थी, क्रेडिट में चली जाएगी। क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रोविजन 6000 का दे रखा है और बैड डेट्स 1485 के और न्यू प्रोविजन 3907 का, तो इन दोनों का टोटल भी करें तो इन दोनों के टोटल से ओल्ड प्रोविजन ही ज़्यादा है, इसलिए ये एडजस्टमेंट क्रेडिट में चलेगी, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट का आइटम है। तो इसमें से ये दोनों लेस करके आपने डाल दिया। देखिए आगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 300 और टैक्स 190, P&L के डेबिट में लेस करो इंश्योरेंस में से, और जो भी दूसरा आइटम क्या दे रखा था आपको, इंश्योरेंस और रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस नहीं, इंश्योरेंस और टैक्सेस, हाँ, तो इंश्योरेंस और टैक्स में से आप जितना इतना प्रीपेड कह रखा है वो माइनस कर दीजिए। ये कर दिया, लेकिन इस पर कुछ और एडजस्टमेंट भी है, वो क्या है वो देख लेते हैं। 3/5 ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स रेंट इन जनरल एक्सपेंसेस टू बी चार्ज फैक्ट्री एंड बैलेंस टू ऑफिस, कि जितना इंश्योरेंस टैक्स है, रेंट और जनरल एक्सपेंस है, उनका 3/5 आपका फैक्ट्री का है और बाकी का ऑफिस का है। तो जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं और जो ऑफिस के वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो अंदर जितना इंश्योरेंस दे रखा है, जैसे इंश्योरेंस एंड टैक्स 4175 दे रखा है, तो पहले उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस और टैक्स माइनस कर लीजिए 300 और 190। ऐसा करने के बाद फिर उसका 3/5 निकाल के डाल दीजिए ट्रेडिंग में, ये डाल दिया आपने, और बाकी बचा हुआ जो 2/5 है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल लीजिए। इसी तरीके से आप जनरल एक्सपेंस पे भी कर लो, 3/5 आप डाल लो ट्रेडिंग में, बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल लो। एडवर्टाइजमेंट इज़ टू बी रिटन ऑफ ओवर 3 ईयर, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो 3 सालों में ख़त्म करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 साल के लिए दे रखे हैं। तो देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने के दे रखे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट, ये रहे 4500 के, इसका 1/3 कर लो, तो इसका 1/3 करके डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में 1500 रुपये, और बचे हुए 3000 रुपये आगे आने वाले सालों के हैं, तो इसको आप बैलेंस शीट के असेट्स में ले जाओ, इसको प्रीपेड की तरह ट्रीट करो। आगे देखिए, मैनेजर कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो बाकी की एडजस्टमेंट तो हो ही गई। अब बाकी की चीज़ें ट्रायल में से वैसे ही लिख लो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं हम। ट्रेडिंग का टोटल करो दोनों साइड का और डिफरेंस निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करो, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों तरफ का टोटल करके डिफरेंस निकालो, और उसे अभी प्रॉफिट नहीं लिखना, उसे बैलेंस ही लिखना है, क्योंकि अभी कमीशन निकलेगा। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, क्लोज करने के बाद इस बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ले आओ। अब आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे परसेंटेज प्लस कर दो, जो बैलेंस आया 57,805 रुपीज़, उसका 10/110 करो, ये मैनेजर का कमीशन आ गया, और 57,805 रुपीज़ में से ये लेस करके बाकी बचा हुआ नेट प्रॉफिट है। तो इस नेट प्रॉफिट को आप
कैपिटल में ऐड कर दीजिए। ड्राइंग दे नहीं रखी इसलिए सिर्फ ऐड करके ही लिख लीजिए। और ये जो मैनेजर कमीशन है इसको लायबिलिटी साइड में भी लिख दीजिए और फिर दोनों साइड का टोटल कर दो। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा।